आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं महर बानो कुरैशी, उन्हें जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। पीटीआई ने बाकायदा तौर पर आज के दिन 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता को मुल्क गिर एहतजाज करने की कॉल दे रखी थी, लेकिन अभी तक पीटीआई के किसी कारकुन की जानिब से, किसी लीडर की जानिब से किसी किस्म का कोई भी एहतजाज की कोई भी जो वीडियो है वो पाकिस्तान भर के किसी शहर से, किसी सिटी से, किसी बैकवर्ड एरिया से कोई भी एक सिंगल वीडियो भी जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई है। अभी इस वक्त दिन के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, और ये अभी तक का स्टेटस है कि पीटीआई लीडरशिप, पीटीआई कारकुनान बिल्कुल भी जो है वो एहतजाज की जो उनकी जो मुमकिन कॉल थी उसके मुताबिक पीटीआई लीडरशिप और पीटीआई कारकुनान किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। और पुलिस के सख्त पहरे हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर आम पब्लिक के लिए बंद है। सिर्फ एग्ज़िट पॉइंट दिया गया है सरीना वाली साइड से कि रेड जोन के अंदर जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सरीना वाली साइड से एग्ज़िट हो सकती हैं, लेकिन एंटर नहीं हो सकती। रेड जोन इस्लामाबाद के अंदर एंट्री का सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है, वो है इस्लामाबाद का मारगला पॉइंट। और वहाँ पर मारगला रोड पर बाकायदा तौर पर पुलिस की भारी नफरी है। फ़ौज के एहलकार भी जो है वो मुबैना तौर पर ज़राए बताते हैं कि देखे गए हैं, ड्यूटी पर मामूर है वो। तो वैसे आम दिनों में भी पाक फ़ौज के जवान जो है वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन आज भी जो है वो ज़राए बताते हैं कि वो वहाँ पर उनकी मौजूदगी पाई गई है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से जो कि पीटीआई ने अनाउंस कर रखा था, उसके मुताबिक पीटीआई के ना तो कारकुनान नज़र में आए हैं और ना ही पीटीआई के लीडर्स, जिन्होंने एहतजाजी कॉल दे रखी थी 8 फरवरी को कि आज के रोज़ हमने एहतजाज करना है, मुल्क गिर एहतजाज करना है। अभी तक किसी किस्म का कोई बड़ा पावर शो जो है वो उस तरह से देखने में नहीं आया जिस तरह से पीटीआई लीडरशिप ने अनाउंस कर रखा था। लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान में ये जलसा करने के हवाले से कहा गया था, लेकिन ज़राए बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से मीनार पाकिस्तान लाहौर पर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। तो मुमकिन तौर पर ज़राए बताते हैं कि सवाबी में हो सकता है अब से कुछ ही देर बाद कुछ पैगामात या कोई वीडियोज़ मौसूल होना शुरू हो जाएं, लेकिन अभी तक 3:30 बजे का वक्त है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का सख्त पहरा है, इस्लामाबाद पुलिस अलर्ट है, लेकिन पीटीआई कारकुनान, लीडरशिप और जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो उनकी मौजूदगी जो है वो इस्लामाबाद में नज़र नहीं आई है। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं कि आज 8 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दे रखी गई है। पाकिस्तान भर में जो है वो उन्होंने यौम सयाह के तौर पर आज 8 फरवरी को अनाउंस किया है। और आज के रोज़ बाकायदा तौर पर इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में एहतजाज करने के हवाले से पीटीआई लीडरशिप ने कह रखा है कि आज के दिन 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता को हम जो है वो पाकिस्तान भर में एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, जलूस करेंगे। पीटीआई को यौम सयाह के तौर पर आज के दिन को जो है वो मनाया जाएगा। आपको बताएं कि 26 नवंबर को जो अटैक किया गया था, जो गोलियां चलाई गई थी, पीटीआई के मुताबिक कि पीटीआई क्लेम कर रही है कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। इस हवाले से आज ये जो है ये प्रोटेस्ट रखा गया है, मुल्क गिर एहतजाज रखा गया है। लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक एहतजाज बड़ा जलसा जो है वो रखा गया था। दूसरा जलसा जो बड़ा है पीटीआई की जानिब से, क्योंकि मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल है। एक जलसा जैसे कि हमने आपको बताया कि लाहौर में रखा गया है, दूसरा जलसा बड़ा सवाबी के अंदर रखा गया है। और पूरे मुल्क में इस वक्त पीटीआई की जानिब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है इमरान खान की हिदायत के मुताबिक। और इस कॉल के मुताबिक बेसिकली इनमें जो क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से वो ये है कि आज के रोज़ यौम सयाह के तौर पर इस दिन को मनाया जाएगा, क्योंकि आज 8 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। और 26 नवंबर को के दिन को जो है वो यौम सयाह करार दिया गया है, जिसकी पादाश में आज
इसको जो है वो यौम सय्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज के रोज़ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान भर में PTI रैलियाँ जो है वो निकाली जाएंगी। ये PTI लीडरशिप का मौक़िफ़ है। लेकिन अगर बात करें कि अभी तक PTI के कारकुनान का प्रोटेस्ट निकालने पर, रैलियाँ निकालने के हवाले से क्या स्टेटस है, PTI लीडरशिप कहाँ है, वर्कर्स कहाँ हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम इस वक्त ये व्लॉग कर रहे हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं, आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताएं तो इस्लामाबाद पर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, FC के अहलकार और रेंजर्स पुलिस और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस्लामाबाद के D चौक पर शदीद तरीन जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। इसके अलावा 26 नंबर जो पेशावर से रास्ता बरास्ता इस्लामाबाद आता है, वहाँ पर भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपना पिकेट पॉइंट बनाया है। वहाँ पर भी भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की, रेंजर्स की, FC की और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तादाद, एक ख़ासी तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि अगर किसी काफ़िले की सूरत कोई काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करता है तो उसे काफ़िले को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर जो पुलिस है वो अपना रोल अदा करेगी, किरदार अदा करेगी। और ये स्टेटस है अभी तक हमें पूरे पाकिस्तान भर में किसी भी जगह PTI कारकुनान की जानिब से या PTI लीडरशिप की जानिब से किसी भी किस्म का जलसा करने की, धरना करने की, रैली निकालने की या जुलूस निकालने की कोई भी ना तो फुटेजेस मौसूल हुई हैं और ना ही अभी तक हमें कोई इतलात मौसूल हुई हैं कि फ़लाँ जगह पे जो है वो PTI कारकुनान या PTI लीडरशिप ने एहतजाज किया हो। ये कॉल जो है वो काफ़ी टाइम पहले से दी गई थी PTI लीडरशिप की जानिब से कि हम जो है वो 8 फरवरी को एक भरपूर और मुल्क गिर और एक बहुत बड़ा जो है वो पावर शो करेंगे। लेकिन जो है वो क्योंकि जब जब हमने देखा है कि PTI एहतजाज करने की, जुलूस निकालने की या अपने कारकुनान के साथ रैलियाँ निकालने का इरादा करती है तो पुलिस की जानिब से सख्त तरीन जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आता है। और इस रैलियाँ निकालने की पादाश में जब से इन्होंने अनाउंस कर रखा था उसके बाद से जो PTI कारकुनान है, PTI लीडरशिप है, उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है।